क्या हुआ? अभी भी कन्फ्यूज़न है कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? और बहुत से एस्पिरेंट के दिमाग में तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करें, कौन से टॉपिक को पढ़ें, कौन से टॉपिक को छोड़ें। ओह माय गॉड! बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं और आंसर अलग-अलग जगह ढूँढने से अच्छा है कि इस वीडियो में, एक छोटी-सी वीडियो में आप कंप्लीट देख लें, जिसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप और एक ऑर्गेनाइज़्ड प्रोसीजर बताने वाली हूँ, बिल्कुल रियलिटी, बिकॉज़ आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट, आई नो द थिंग जो कि एस्पिरेंट रिपीटेडली करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। याद रखना, सिलेक्शन उन्हें नहीं मिलता जिन्हें सिलेक्शन चाहिए होता है। सिलेक्शन उन्हें मिलता है जिन्हें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए होता है। ओके? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? बहुत से क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने दोबारा से नहीं चले जाने हैं। दैट मीन्स फिर से आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। तो क्या करना चाहिए? पहले आप ये काम करो। तो हमें क्या करना है इस टाइम पे, जो टॉपिक आपको आते हैं उसको 100% स्ट्रॉन्ग करना है। कोशिश करें उन टॉपिक्स को जो थोड़े-थोड़े आपको आते हैं, उन टॉपिक्स पे ये ध्यान रखें कि हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन में कितने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में उस टॉपिक के रिगार्डिंग आए हैं और कितने और अच्छे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, कितने स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। अब जो नहीं आता है, मेरा मानना ये है कि जो आ रहा है उसको बेहतर कर लो, और जो नहीं आ रहा है, हमारा टास्क क्या होना चाहिए इस टाइम पे कि जो हमें आ रहा है उसको 100% करिए, और जो नहीं आ रहा है उसको थोड़ा-थोड़ा कंप्लीट करने के चक्कर में छोड़ते मत जाओ, ठीक है? फिर से क्या टारगेट होना चाहिए? जो हमारे टॉपिक्स हमें आते हैं उसको कोशिश करना है कि उसका कोई भी सब टॉपिक ना बचे, और जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस के प्रीवियस 5 ईयर्स में आपके जो भी क्वेश्चंस उस टॉपिक के बेसिस पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड यानी कि लगातार पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है। दैट्स इट। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ से करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। एक काम करते हैं, बैंकिंग विद इकरा सर्च करते हैं यूट्यूब पे, और फिर सारी चीज़ें को क्लियर कर लेते हैं तुरंत। ओके? आते हैं अब क्वेश्चन पे। मुद्दे की बात ये है कि हमें एक सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, यानी कि मैथ्स की, जो कि बहुत से एस्पिरेंट का दुश्मन है। इस सिनेरियो में हमें क्या करना है? सबसे पहले मैथ्स के लिए कैलकुलेशन इज मस्ट, यानी कि आपको टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, एडिशंस के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, सब्ट्रैक्शन के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट, सब करने हैं। क्योंकि ये आपने एक बार कर दिया ना, मैथ्स का तो मैटर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑफ द कैलकुलेशंस, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लें, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होंगी, आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, एंड आपका कैलकुलेशन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद से हम मूव करेंगे स्पीड मैथ्स पे, क्योंकि जो हमारे क्लरिकल लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं ना, उसमें स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो हम उस पर चूक नहीं सकते हैं। स्पीड मैथ्स यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, बेसिकली नंबर सिस्टम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सेट्रा। उसके बाद से आपको मूव करना होगा अरिथमेटिक पोर्शन पे, और जो क्वांट का अच्छा वेटेज, उसके साथ अच्छी मुसीबत, दोनों है वो, ठीक है? इतना जल्दी तो समझ में आने वाला नहीं है। तो कोशिश करना, मैथ्स जो है सिर्फ लर्निंग से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसी टाइम 20-30 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करो, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए, एंड देन आपको मूव करना है डीआई पे, ठीक है? अभी मैं आपको बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगी, कोई भी यूट्यूब चैनल पे जा करके कोई भी लाइव सेशन जा करके दो, कोई टेस्ट दो, क्योंकि नंबर अच्छे नहीं आते, स्कोर अच्छा नहीं होता है, तो फिर दर्द होता है यार, ठीक है? मूव करते हैं हम रीजनिंग की तरफ। हाँ, रीजनिंग थोड़ा अलग सा शब्द नहीं लगता है, जो कि हमने अपने स्कूल टाइम में कभी सुना ही नहीं है, बट लॉजिकल एप्टीट्यूड का एग्जामिनेशन में जाना जाता है रीजनिंग ही।
तो ये तो हमने कुछ जाना-पहचाना सा लगता है। आपको याद होगा, आप जब अपनी नोटबुक हम लोग लेते हैं, उसके पीछे एकदम लास्ट पेज पे जब हम जाते हैं, तो उसपे ना पज़ल्स दिए होते हैं सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस दिए होते हैं कि इसमें से गेस करो कि कौन से क्या है। फिर सबसे वो जो नहीं होता है, रास्ता पूरा बना रहता है, मिक्स पूरा पज़ल रहता है हमारा, उसमें जाकर के उसको उसके ऑफ़िस तक, उसके घर तक पहुँचाना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं है, बस उस समय दूसरे वे से करते थे और अभी भी दूसरे ही वे से करना है हमें, ठीक है? तो मैं बता दूँ, रीज़निंग लिटरली आपका पावर है, आपका वेटेज आप कवर कर सकते हैं, वो इतना बढ़िया सब्जेक्ट है। सबसे पहले पज़ल पे तो बिल्कुल मत कूदना, ठीक है? मैंने अभी रिसोर्सेज़ भी मैंने बताया हुआ है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके उस चीज़ को देख लेना, उस वीडियो को देख लेना। देखो, रीज़निंग ना पहले मिसलेनियस टॉपिक कवर कर लो उसके, बहुत बहुत छोटे-छोटे टॉपिक है, बस सिलॉजिज़्म को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, 7 दिन 10 दिन लगा कर के पढ़ना प्रैक्टिस के साथ। 7 days इज़ सफिशिएंट टू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ द सिलॉजिज़्म, and after that rest 3 days you just have to solve the questions related to the topic, okay? सिलॉजिज्म के लिए बाकी जितने रिस्ट टॉपिक्स हैं, जैसे कि इनइक्वालिटीज़ हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स आप 1 से 2 दिन 3 दिन में मैक्सिमम आप सॉल्व कर लेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और जितने लॉजिक लगा सकते हो लगा भी दोगे, सारे क्वेश्चंस भी आपको आने लगेंगे। उसके बाद से आपको मूव करना है पज़ल। यस, पज़ल जो है उसको अच्छा टाइम दो यार। लिटरली वो रीजनिंग का ना फादर है पज़ल, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है ना किसी भी एग्जामिनेशन में बैंकिंग के, पज़ल का ही जो टॉपिक होता है उसका वेटेज हाई होता है एज कंपेयर टू दी मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है? रीजनिंग का भी हो गया क्लियर। नाउ लेट्स मूविंग टू द इंग्लिश, एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आर थिंकिंग दैट यार English is all about grammar, but no, my dear friends, English is not just a grammar. English is also important for your reading, your practice, as well as grammar and vocabularies. All right. So, firstly, I just have to clear all the doubts of the aspirants. They are thinking that English, if I complete the English grammar, then I'll be able to questions. I mean, seriously? Like, देखो, सबसे पहले इंग्लिश को हम 3 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। एक पोर्शन हमारा होता है ग्रामर का, दूसरा पोर्शन हमारा होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, एंड तीसरा पोर्शन हमारा होता है वोकैबुलरीज का, ओके? अगर हम मूव करते हैं ग्रामर की तरफ, देखो ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, डोंट क्रिएट, नो, जस्ट कि आपको ग्रामर का पोर्शन पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद से आपको डेली एडिटोरियल की क्लास करनी है, एंड आफ्टर दैट जब आपके ग्रामर के पोर्शन हो जाए तो टॉपिक वाइज यानी कि सेक्शनल मॉक दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो। आप उसके बाद से जो है मैं आपको प्रेफर करूँगी कोई भी लाइव सेशन आप यूट्यूब पे फिर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? और वोकैबुलरीज की बात करें तो एडिटोरियल में डेली बेसिस पे वोकैबुलरीज बहुत सारे पढ़ाए जाते हैं, डेली ज़्यादा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 20-30 बता रहे हैं तो आप 20-30 पढ़िए, नो, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, सिर्फ उतने ही पढ़ने हैं जितने आपको आ सकते हैं। मिनिमम टू 5 वोकैबुलरीज नए नए लर्न करो और मैक्सिमम आप 10 to 15 पे मूव कर सकते हैं, ठीक है? जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत लंबी बात है, अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ इधर इस वीडियो में ना, तो मुझे लगता है कि अक्खी 5-10 मिनट की वीडियो आराम से बन जाएगी। तो जनरल अवेयरनेस के लिए हम आराम से बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ टास्क और टारगेट क्या होना चाहिए? टॉपिक को फिल्टर करो, कौन सा टॉपिक आपके लिए अच्छे हैं जो आ रहे हैं, पहले उनको कवर करो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है देन यू विल मूव टू द अनदर वन, क्योंकि हमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी देखना है, ओके? हम इस बेसिस पे नहीं रह सकते हैं कि पहले हम प्रीलिम्स तैयार कर लें देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द मेंस प्रिपरेशन। वी आर नॉट डूइंग दिस, वी जस्ट हैव टू प्रिपेयर विथ कॉन्फिडेंस एज वेल एज स्पीड, एक्यूरेसी, ऑलराइट? तो यहाँ पे फिल्टर कर लिया आपने, फिर टॉपिक को फिल्टर करने के बाद से आपको मूव करना है कंसंट्रेशन पे, फोकस करने, सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को कोशिश करना। रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन,
ओके? तो आपकी ज़िंदगी में विटामिन आर यानी कि विटामिन रिवीज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप रिवीज़न करोगे ना, तब तक आपके लिए सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहेगा। क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स और रीज़निंग एक ऐसा आपका सब्जेक्ट होता है ना कि आप इवन जनरल अवेयरनेस ऑल्सो कि आप जब तक उसको रिवीज़न करते रहेंगे, सारी चीज़ें बहुत ईज़ी रहेंगी। जहाँ आपने रिवीज़न रोक दिया, वहाँ आपकी सारी चीज़ें फँस गई। ओके? फिर उसके बाद से जब यहाँ क्लियर होगा तब आपको मॉक टेस्ट की तरफ ही मूव करना है। एंड आई एम होपिंग कि आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी एंड इफ यू रियली लाइकिंग दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। ओके, थैंक यू।